कारोबार होगा तो मुल्क की रीढ़ की हड्डी के बराबर काम करता है। मुल्क की रीढ़ की हड्डी अगर ये कारोबार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कारोबार की तरफ तवज्जो दें, हमें कोई थोड़ा सा रिलीफ मिले, कारोबार चलें। कारोबार चलेगा तो मुल्क खुशहाल है, मुल्क खुशहाल है, हम खुशहाल हैं, हम खुशहाल हैं। अब सन्नाटा आपके सामने सन्नाटा है, कोई मार्केट बिल्कुल खाली है। कुछ सुनसान, शाम तक वो हाथ झाड़ के चले जाते हैं। अल्लाह के आसरा है, काम बिल्कुल नहीं है। काम कितने अरसे से आपका ये साइकिलों का ही कारोबार तकरीबन सन 65 से कर रहा हूँ ये कारोबार। हाँ जी। तो बेहतर था तब से, क्या अब ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके? मैं कहता हूँ पहले जो वो ये हम 7 रुपए की साइकिल बेचते थे तो अल्लाह ताला 2-3 रुपए इसमें से दे देता था। आज यही साइकिल जो है अगर हम मतलब 1500-1600 रुपए की बेच रहे हैं तो शाम को 10-20-50 रुपए मिल जाएँ, 100 रुपए मिलते हैं। मटीरियल इतने महंगे हो चुके हैं कि मटीरियलों ने ना मत मार दी है। क्या पाकिस्तानी साइकिलें हैं या आप लोगों के पास बन रही हैं? हाँ, पाकिस्तानी बन रही हैं। चाइना से भी माल आ रहा है। बाकी हमारी जो अपनी इम्पोर्ट है ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मजबूती के लिहाज से हमारी साइकिल अच्छी है। हमें क्योंकि अपने मुल्क पे अपने कारोबार पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी बंदों को जितना भी ज़्यादा रिलीफ दे। कारोबार है तो सब कुछ है, कारोबार नहीं है तो कुछ भी नहीं। एकदम साइकिलें महंगी हो गई हैं। मतलब पहले तो समझा जाता था सबसे सस्ती सवारी है साइकिल की, लेकिन लोग आते हैं लेकिन कीमतें सुन के वापस चले जाते हैं। क्यों साइकिलें एकदम इतनी महंगी हो गई? साइकिल ये मटीरियल इतना महंगा हो गया, टैक्स इतने लग गए हैं कि साइकिल पे यानी कि गरीब आदमी को भी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दें। कारोबारी अगर तबके को रिलीफ देंगे, इस तरह का रिलीफ यही है कि इसके कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। महंगाई के पे कंट्रोल होगा तो वो सारे काम सीधे हो जाएंगे। महंगाई अगर ऐसे ही चलती रही तो वो कहीं का कहीं मुल्क चल जाए। अब इंडिया में देख लें आप, हमारा हमसाया मुल्क है। अब वहाँ पे मिसाल के तौर पे ये साइकिल मतलब बाहर की आई हुई है, एक मिसाल है, तो वो इंडिया वाले फौरी तौर पे अपनी इंडस्ट्री लगा लेते हैं। हमें भी ऐसा वो होना चाहिए कि हम बाहर की तरफ देखें ही ना। हमारे माशाल्लाह कारीगर बहुत अच्छे हैं। अब ये व्हील है, ये सिस्टम है, ये हमारे वाला साहब ने ईजाद किया था। मैं आपको बताया, हम सर पैड से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये कलर वगैरह ख़ुद यहाँ पे हमने किया, ये बाहर से आते थे। तो इसलिए हमें हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी तबके को जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। ये बताएं कि कितनी एज से लेके कहाँ तक की एज के आपके पास साइकिलें मौजूद हैं? ये जो छोटी साइकिलें हैं ये तकरीबन 1.5-2 साल से के बच्चे चला लेते हैं। इसमें ये जो लगी हुई है ये तकरीबन 4-5 साल का बच्चा भी चला लेता है। जी जी सही है। तो ये बताएं मतलब डिफरेंट एज के लिहाज से आप बता रहे हैं डिफरेंट साइकिलें भी हैं आप लोगों के पास, तो उनके रेट्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगे। क्या रेट है? मतलब जैसे आपने बताया 1.5 साल के बच्चे की ये साइकिल है, तो इसकी क्या कीमत है? ये इस वक्त कम से कम ये 2000 रुपये की ना बेचें तो हमारा गुजारा नहीं होता। इसमें जब जाके 150 रुपये मिलता है। ठीक है, ये प्लास्टिक की है साइकिल, आप हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि ये 1.5 साल के बच्चे की साइकिल है और उन्होंने बताया कि इसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपये है। और अगर 2000 क्या आप कस्टमर को बताते हैं 2000 है तो आगे से फिर वो क्या कहते हैं? कितनी कस्टमर के इस वक्त है ही नहीं साकत के वो मतलब ख़रीदो से बाहर है उनकी खरीद, क्योंकि हर बंदा इस वक्त पिसा हुआ है। अगर उसके पास कुछ होगा तो वो हमें भी साइकिल बच्चे को साइकिल लेके देंगे। जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो कस्टमर क्या करेगा? सबसे महंगी साइकिल आपके पास कितने की है और कौन सी है? तकरीबन ये अब ये लगा लें, ये मिसाल के तौर पे ये साइकिलें जो हैं इस वक्त 1.5 साल के बच्चों की साइकिल, ये तकरीबन 2.5 से 3 साल के साइकिल के बच्चे को चलाने वाले हैं। तो ये इस वक्त कोई तकरीबन 5000 रुपये की साइकिल बिक रही है। हाँ जी। क्या मतलब क्या प्लास्टिक की है? ये किस तरह की है? इस पे क्या मटेरियल लगा है? मटेरियल जो है ना चाइनीज़ से आ रहा है। ये दाना जो होता है चाइनीज़ आ रहा है, मगर सिंपल यहाँ पे की हुई है। सिंपल ये लाहौर पाकिस्तान में हो रही है, लाहौर में ही यहीं पे, यानी कि